मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं लिसा, आप देख रहे हैं यूथ नेशन मीडिया। आज हम मौजूद हैं प्रेमचंद बाल विद्यालय। प्रेमचंद बाल विद्यालय राजधानी के बाद कॉलेज में प्रेमचंद बाल विद्यालय दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। हम यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह चल रहा है, यहाँ पे वैक्सीनेशन कब कार्य किस तरह है, उसकी जाँच करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रेमचंद स्कूल के वाइस चेयरमैन अमजद हुसैन। हम इनसे ही जानते हैं कि किस तरह से वैक्सीन का कार्य स्कूल में चल रहा है। मैम, हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से वैक्सीन का काम चल रहा है और जो आस पड़ोस के जितने भी हमारे यहाँ एरिया है, जैसे कि लोकपुरी हो गया, कोकला हो गया, पॉकेट 2 हो गया, इधर से लोग आ रहे हैं और वैक्सीन दिलवा रहे हैं। तकरीबन हमारे यहाँ पर डे 70 से 80 के आसपास वैक्सीनेशन हो जाते हैं। और जो हमारे यहाँ इंचार्ज हैं वो झा साहब हैं, जो आपको पूरी बात बताएंगे। झा साहब, हमारे यहाँ 17 तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हुआ और ये प्रोग्राम जो है 45 प्लस के जो लोग हमारे 45 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए चालू हुआ है। और इसके साथ साथ ये फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी है। इसमें यहाँ पर सुविधा ये है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि हमारे इस इलाके में जो कि त्रिलोकपुरी कोटला क्षेत्र से लोग आते हैं, यहाँ पर डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोगों को ये सुविधा दी गई है कि केवल वो अपना आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र लेकर आएँ, उनका रजिस्ट्रेशन वॉक इन में हम करते हैं। हमारे यहाँ 2 साइट्स अभी चल रही हैं, फंक्शनल हैं, और यहाँ पे करीब करीब जैसे सर ने बताया कि 70 से 80 टीके लग रहे हैं और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमारे हिसाब से जो हमारे पास सेटअप है उसके हिसाब से हमारे जो क्षेत्र के लोग उतने नहीं आ रहे जितने आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से ये आह्वान करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और टीकाकरण करें। तो आपने बताया कि बहुत ही कम लोग आ रहे थे, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले अफवाह की वजह से क्या संख्या कम है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये 45 प्लस वालों नागरिकों के लिए है। 45 प्लस में वैक्सीनेशन जो है अराउंड 50% हो चुकी है और जो बाकी 50% हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कुछ लोगों में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है। और दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन के कारण हमारे जो RWA का जो ये स्कूल ये जो है पॉकेट 2 के स्कूल पॉकेट 2 के क्षेत्र में आता है, यहाँ सारे जो हमारे गेट्स हैं वो बंद हैं। तो हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद ये गेट खुल जाए तो शायद इसमें जो संख्या में वृद्धि हो जाए। सर, वैक्सीनेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? नहीं, वैक्सीनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन मौजूद है 45 प्लस कैटेगरी में। आपके यहाँ किस प्रकार की वैक्सीन मौजूद है? कितने तरह की वैक्सीन मौजूद है? हमारे यहाँ जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लगाई जाती है और हमारे यहाँ एक ही यही मौजूद है। करेंटली हमारा जो सेंटर है वो कोविशील्ड ही हमें दिया जाता है। और हम लोग DGD मयूर विहार के अंदर में हमारे जो कूलिंग पॉइंट हैं, मैं आपको समझा दूं कि ये एक बहुत लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है, क्योंकि टीकाकरण जो करना है वो ऐसा नहीं है कि टीकाकरण की एक अपना टेम्परेचर होता है जिसमें टीके को रखा जाता है। और ये जो टीका जो है वो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा जो कूलिंग पॉइंट है वो DGD मयूर विहार है। वहाँ से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उसको लेकर आते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन के लिए आइस पैक का इस्तेमाल किया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि जो आज की डेट में जो टीका है, वैक्सीन्स हैं, वो एक प्रेशियस कमोडिटी सबसे अनमोल है, क्योंकि यदि हमें कोरोना से लड़ना है तो केवल यही हमें बचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे एक वाइल के अंदर 10 टीके मौजूद होते हैं। इसलिए हमें भी ये इंश्योर करना पड़ता है कि इसका वेस्टेज कम से कम हो। तो कम से कम 6 लोग तो हमारे पास प्रेजेंट हो तभी हम टीके को खोलते हैं, क्योंकि वह टीका जो है खोलने के 3 घंटे के बाद खराब हो। ये थे हमारे साथ झा साहब, जो कि पॉकेट 2 प्रेमचंद मयूर विहार के इंचार्ज हैं वैक्सीनेशन सेंटर के। आइए आगे जानते हैं। हमारा जो साइट यहाँ का पूरा जो सेटअप है वो एक साइट अलग अलग साइट्स होती हैं। एक साइट में हमारे पास 3 रूम्स होते हैं,
पहला रूम जो होता है वो वेटिंग एरिया होता है। यस यस। ये वेटिंग एरिया है हमारा। अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया हालांकि अभी खाली है, लेकिन ये हमारा वेटिंग एरिया है। ये आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर जब टीके के लिए जो लोग आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन रहती है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था है और जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में यानी कम से कम 6 नागरिक हो जाते हैं तो तब हम यहाँ से वैक्सीन के लिए लोगों को लेके जाते हैं एक एक करके। और उसके बाद हमारा जो है ये वैक्सीनेशन रूम है। ये हमारे टीचिंग स्टाफ है और एक IT का यहाँ स्टाफ है जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं। आप ये रिजल्ट पूछ सकते हो। ये मैडम जो मैम वैक्सीन देने में कोई प्रॉब्लम आपको आती है? तो आप किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं वैक्सीन लगाने? पेशेंट आते हैं फिर उसको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि उसको बैठाते हैं, बताते हैं कि कभी बुखार आ जाए फिर फर्स्ट एड बताते हैं कि कैसे करना है, खाना पीना में वैसे खाना है, मास्क सैनिटाइजर हैंड वॉश सब कुछ वैसे करना है, सब कुछ करना है। आप कभी कुछ नहीं पूछते हैं मैडम आप कुछ खा रहे हैं तो चेंज करना तो नहीं कुछ ऐसा नहीं तो इससे सैनिटाइजर कैसे जो भी पेशेंट आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जनरली उनका हम यहाँ ये हमारा ID है, ये रजिस्टर्ड करते हैं उनको, फिर उनका जो भी आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर फिर भी अगर किसी को घबराहट या कुछ हो रही है तो हम भी समझाने का काम करते हैं कि घबराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए है और इससे आपको फायदा ही है। दिल्ली सरकार से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है वैक्सीनेशन में? बिल्कुल पूरा मिल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है, सब तरह की सुविधाएं हमें प्राप्त हो गई, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है। टीका लगने के बाद हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम आधे घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पर करीब एक हफ्ते से एक नई व्यवस्था चालू हुई है जिसके अंदर की जो पेशेंट है उसको हम यहाँ पर फ्रूटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। आइए मैं आपको ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ देखूँ। ये हमारे हर एक जो रूम है, चाहे आपका वेटिंग एरिया है, चाहे वैक्सीनेशन रूम है या ऑब्जर्वेशन रूम है, हर एक रूम में एक टीचर इंचार्ज प्रेजेंट रहते हैं जो कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर आधे घंटे तक उनको अंडर वॉच रखा जाता है और ये देखा जाता है कि कोई एडवर्स अक्रेंस तो नहीं हो रही। यदि कोई एडवर्स अक्रेंस होती है तो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो डॉक्टर्स उनको रिसीव करते हैं और जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और ये अभी तक 15 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, कोई इस प्रकार की एडवर्स अक्रेंस नहीं हुई है और ये एक अच्छी बात है और ये लोगों के अंदर विश्वास भी पैदा कर रही है। ये सारा जो रिकॉर्ड ये सर हमारे बताएंगे कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और वैक्सीनेशन करने में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम। पेशेंट के लिए आते हैं लगने के बाद में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम है। यस यस। यहाँ पर आधा घंटा हम बैठाते हैं, सबके नाम और सब डिटेल लिखकर आधे घंटे बाद हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। अभी तक कोई ऐसा कोई केस ऐसा खराब नहीं हुआ, सब अपने स्वस्थ होकर जाते हैं। सर ये सेंटर जो है वो जो डॉक्टर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन से हॉस्पिटल से आते हैं? डिस्पेंसरी सैंडी एक सूरज और बिहार से और ये बराबर में डिस्पेंसरी है फेज 1 की। हमारा जो अटैच्ड हॉस्पिटल है
वो लाल बहादुर हॉस्पिटल है, और वहाँ के लिए हमारे सारे जो भी कोई AFI आता है, एडवांस एविडेंस कोई होती है तो हम उसको वहाँ भेजते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से तक ऐसी कोई भी इंसिडेंट हमारे यहाँ नहीं हुई, और ये ना के बराबर ही। इस प्रोसेस के तहत और किस तरह से आप आना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती है फिर ऑफलाइन वैक्सीन? नहीं, ऑफलाइन वैक्सीन लेने, ये सिविल डिफेंस कोर्स है। जी, ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं। फ्रंट लाइन वर्कर कोर्स। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? मैं मार्शल में हूँ सर। हम आप वैक्सीन लेने आइए, आप अपने किसी मतलब सब साथी कर्मियों को एडवाइस देना चाहिए कि वो वैक्सीन लेने हाँ जी से बिल्कुल, ये वैक्सीन सबके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर इससे बीमारी दूर हो रही है तो सभी को लेनी चाहिए वैक्सीन। जो लोग डर रहे हैं उन्हें डर के इसका पहले ही वो करना चाहिए कि हमें बीमारी ना हो, उसके लिए रोकथाम के लिए तो ये वैक्सीन लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों के मन में भ्रम भी होते हैं, पर डॉक्टर्स और सभी कर्मचारी उस भ्रम को दूर करके लोगों को कहते हैं कि आप वैक्सीन लें, वैक्सीन सेफ है, आप वैक्सीन लेंगे तो कोरोना से बचे रहें। मेरी जिम्मेदारी है, जैसे वेटिंग रूम में लोग आते हैं तो कोई किसी प्रकार का प्रतिरोध ना करे या हमारे किसी भी साथी के कार्य में बाधा ना पहुंचाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वैक्सीनेशन में विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा केस अभी तक नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और दिल्ली सरकार का हमें पूरा सहयोग मिला। हमारे एक क्वेश्चन में इसका जवाब दूँ कि हमारे जो वेटिंग एरिया में जब आते हैं तो जो हमारे कंसर्न टीचर इंचार्ज हैं वो उनसे पूरी तरीके से एक इंक्वायरी होती है। वो इंक्वायरी होती है कि आप विगत 3 महीने में कहीं बीमार तो नहीं हुए, कोविड तो नहीं हुआ। कोविड होने के बाद हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि टीका लगाने के लिए हम कोविड के 3 महीने बाद उनको डेट बताते हैं। किसी प्रकार की किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, और उस केस में यदि किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो हम अपने डॉक्टर से उससे कंसल्ट करवाते हैं और उनकी राय के बाद ही टीका लगवाने के लिए उनको कहा जाता है। हमारे यहाँ कोविशील्ड लग रही है। कोविशील्ड का फर्स्ट डोज जो है और सेकेंड डोज के बीच में 84 डेज का अंतराल है। ये भी हम उनको समझा के भेजते हैं, और हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, और बातों को यदि उनको सही से समझाया जाता है तो उनके अंदर जो भ्रांतियाँ हैं वो खत्म होंगी। और इसके अंदर हमने अपने जो हमारे SMC उपाध्यक्ष हैं श्री अमजद हुसैन जी, उनका भी बहुत सहयोग लिया है, क्योंकि उनका जो पेरेंट्स के बीच में हमारे जो स्कूल के जो पेरेंट्स हैं और आसपास के इलाके में ये जागरूक करते हैं उनको। और हमारे पास एक बड़ी खास बात है कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग हैं उससे ज़्यादा मोबिलाइज्ड लोग आते हैं, और उनकी सबसे जो मैं उनके लिए अपने SMC उपाध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अनरजिस्टर्ड जो वॉक इन की जो सुविधा यहाँ पर है, वहाँ पर जितने भी जो लोग आ रहे हैं वो इनकी कोशिशों के कारण भी आ पाए। धन्यवाद सर, आपने हमें जानकारी दी किस तरह से हमें वैक्सीन का कार्य चल रहा है। आप लोगों की भ्रांतियाँ दूर करते हैं ताकि वो वैक्सीन लगवाए कोरोना से बचे। धन्यवाद।